अगर आप एक ऐसे इंसान हो जो सबके साथ में अच्छा बनकर रहते हो, सबकी भलाई चाहते हो, बुरे टाइम में सबके साथ खड़े रहते हो, पर बदले में फिर भी आपकी कोई उतनी इज्जत नहीं करता, तो आज की ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। आज आपको ये पता चलेगा कि क्यों दूसरों से ज्यादा अच्छा बनना भी आप ही के लिए नुकसानदायक हो सकता है। लेकिन इससे पहले मैं आपको आप ही के जैसे एक इंसान की स्टोरी सुनाता हूँ। ये है नीरज। इसकी उम्र 24 साल की है। इसकी शुरू से ही आदत है कि ये सबके साथ अच्छा बनकर रहता है। इसके ये नेचर में ही था कि अगर इससे कोई भी मदद मांगता तो ये मना ही नहीं कर पाता उसको, और उसकी इस आदत का लोग खूब फायदा उठाते। वो उससे फाइनेंशियल, फिजिकल, इमोशनल हर तरह का सपोर्ट मांगते हैं, लेकिन जब उसको किसी की हेल्प चाहिए होती है तो कोई सामने नहीं आता। अपनी इस आदत से वो बहुत परेशान हो चुका था। एक दिन वो एक पार्क के अंदर बैठा यही सब सोच रहा था, तभी उसके पास में एक बूढ़ा आदमी आकर बैठता है। वो बूढ़ा आदमी नोटिस करता है कि किसी प्रॉब्लम में है ये इंसान, तो नीरज से वो पूछता है, बेटा क्या बात है, बहुत उदास लग रहे हो, क्या कोई प्रॉब्लम है? अंकल, मैं अपनी जिंदगी और यहाँ के लोगों से बहुत परेशान हो चुका हूँ। मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो हर वक्त दूसरों की भलाई चाहता है। कोई मुझसे जब भी किसी भी तरह की मदद मांगता है तो मैं फौरन कर देता हूँ। जो भी मुझसे कहा जाता है मैं सब कुछ मानता हूँ, लेकिन इसके बदले में मुझे क्या मिलता है? मेरे अपने ही लोग मुझे कुछ नहीं समझते और मेरी जरा भी वैल्यू नहीं करते, और जब भी मुझे उनकी जरूरत होती है तो वो मुझे इस तरह से इग्नोर कर देते हैं जैसे कोई रिश्ता ही नहीं है उनका मेरे साथ। नीरज की बात सुनकर वो आदमी थोड़ा सोचता है। वो फिर उसको ये बोलता है, बेटा अभी तो देखो मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, लेकिन तुम एक काम करो, कल मेरे घर आना। ये लो, ये मेरा एड्रेस है, कल मेरे घर आओ, तुम्हें तुम्हारे हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। फिर अगले दिन नीरज उसके बताए एड्रेस पर पहुंच जाता है। वो आदमी उसको बुलाता है और घर के आंगन में चलने बोलता है। नीरज देखता है कि यहाँ पर एक लकड़ी की शीट रखी हुई है जिस पर 3 कीलें लगी हुई है। पहली कील बिल्कुल सीधी है, दूसरी थोड़ी सी टेढ़ी है और तीसरी कुछ ज्यादा ही टेढ़ी है। वो आदमी नीरज को एक हथौड़ी देता है और बोलता है, तुम्हारे पास ये 3 कीलें हैं, इन तीनों में से किसी एक कील को तुम्हें अंदर ठोकना है। तो नीरज बिना ज्यादा माइंड लगाए सिर्फ वही कील पहले ठोकता है जो बिल्कुल सीधी थी। तो आदमी उससे पूछता है, तुमने सिर्फ यही कील को क्यों चुना? कील तो और भी थी। तो वो बोला, क्योंकि ये बिल्कुल सीधी खड़ी हुई थी, इसलिए मुझे ये ठोकने में कोई दिक्कत नहीं हुई। अच्छा, अब जरा इन बाकियों को ठोक कर दिखाओ। अरे नहीं अंकल, मैं इनको कैसे ठोक सकता हूँ, ये सीधी थोड़ी ना है। नहीं, बहुत मुश्किल है इनको ठोक पाना। तो उस पर उस आदमी ने कहा, बेटा ये कील नहीं, तुम्हारी ही जिंदगी है जो बिल्कुल सीधी होने की वजह से सबसे पहले दबा दी गई। एक सीधा इंसान बनने में कोई बुराई नहीं है, पर चीजें उस इंसान के लिए तब बिगड़ने लगती है जब उसके सीधेपन का लोग फायदा उठाने लग जाते हैं। इसलिए इतने भी सीधे मत बन जाओ कि लोग अपने फायदे के लिए तुम्हें ही इस्तेमाल करें सबसे पहले। नीरज की तरह ही इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो टू नाइस बनने के चक्कर में अपनी पूरी वैल्यू गिरा देते हैं। फिर ना तो उनकी कोई कदर करता, ना ही उनके इमोशंस की। ऑथर रॉबर्ट ग्रोवर ने अपनी बुक नो मोर मिस्टर नाइस गाय में इस तरह के लोगों पर खुलकर बात की है और बताया है कि इस तरह की थिंकिंग वाले लोग दूसरों से क्या उम्मीदें रखते हैं और क्यों वो अपनी इतनी वैल्यू गिरा लेने के बाद भी अपने इस बिहेवियर को नहीं छोड़ पाते। साथ ही इसके सोल्यूशन में वो ये भी बोलते हैं कि अगर ये नाइस गाय वाले सिम्टम्स आपके अंदर भी मैच कर जाते हैं तो कैसे आप इस बिहेवियर को बदलकर एक प्रोडक्टिव और एक ऐसे इंसान बन सकते हो जिसकी हर कोई वैल्यू करता हो। सो चलो अब बिना ज्यादा और टाइम लगाए सीधा मेन पॉइंट्स पर आते हैं। हैव हाई स्टैंडर्ड्स। हर किसी फ्रेंड सर्कल में एक ऐसा इंसान होता है जिसकी सभी मजाक बनाते हैं, उसे बात बात पर नीचा दिखाते हैं, उसको जलील करते रहते हैं, पर बदले में वो क्या करता है? कुछ भी नहीं। सिर्फ ये सोच करके क्या फर्क पड़ता है यार, दोस्ती तो है। बट ऑथर कहते हैं कि अगर आपके साथ में ये लिमिट में हो रहा है तब तो कोई बात नहीं, ठीक है, क्योंकि दोस्तों का तो काम ही होता है आपस में मजाक करना। पर हर बार अगर हंसी मजाक में आपको ही टारगेट किया जा रहा है तब आप इसे मजाक में नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ पर बात आपकी इज्जत पर आ जाती है। आपने देखा होगा अगर किसी ग्रुप में एक ही इंसान का मजाक बनाया जाता है तो दूसरे लोग भी उससे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और वो भी उसकी इज्जत नहीं करते। सब यही समझते हैं कि इसके साथ तो कितना भी मजाक कर लो, इसको क्या ही फर्क पड़ जाएगा। बट यहाँ पर अपने लिए कोई स्टैंड न लेकर आप खुद की ही वैल्यू गिरवाते हो। तो ये स्टूपिडिटी ना दिखाते हुए आपको अपना जो स्टैंडर्ड है वो बरकरार रखना चाहिए। जब भी आपको ये फील हो कि लोग आपकी और आपके लुक्स की ज्यादा ही मजाक बना रहे हैं तो या तो उनको मुंह पर मना कर दो या फौरन टोक दो। उन्हें फील कराओ कि आपका भी एक स्टैंडर्ड है जो आप नहीं गिरने देना चाहते। अगर इस बात का उनको बुरा भी लग रहा है तो लगने दो। एटलीस्ट उनके माइंड में ये रहेगा कि आप खड़े होना जानते हो खुद के लिए, एंड हो सकता है फिर इसके बाद वो आपको टारगेट भी करना कम कर दे। डोंट होल्ड बैक। इमेजिन करो कि आप अभी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो। ये इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने वो डिले कर दिया तो बहुत मुश्किल हो सकती है आपको। बट तभी आपके फोन पर आपके दोस्त की कॉल आती है और वो आपको बाहर ले जाने बोलता है। अब ये बात जानते हुए कि ये जो काम आप कर रहे हो ये कितना इंपॉर्टेंट है, आप उसको ना नहीं कह पाते और चल पड़ते हो उसके साथ।
रॉबर्ट के अकॉर्डिंग इस तरह के लोग भी टू नाइस की कैटेगरी में आते हैं, जो किसी को भी उनके काम के लिए इसलिए मना नहीं कर पाते ताकि उन्हें बुरा न लग जाए। बट स्टिल ये भी एक ऐसी चीज है जो आपका खुद का स्टैंडर्ड शो नहीं करती। लोग आपसे कितने भी काम निकलवा लें या कितनी ही बातें आपसे क्यों न मनवा लें, आप सब पर एग्री कर जाते हो, ये अच्छी तरह से जानते हुए कि चीजें आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन इस तरह से भले ही बाकी लोग आपको एक अच्छा और केयरिंग इंसान माने, बट फिर भी उनके अंदर आपके लिए कोई वैल्यू नहीं रहेगी, क्योंकि इस चीज से लोगों को यह अंदाजा हो जाता है कि आपको अपने टाइम की कोई कदर नहीं है। एंड जो इंसान अपने टाइम की वैल्यू नहीं समझता वो क्या ही लाइफ में हासिल कर पाएगा। इसलिए इस हद तक टू नाइस बनने के बजाय अपने टाइम को प्रायोरिटी पर रखो। हर बात पर एग्री करने के बजाय अपना स्टैंड पॉइंट लेना सीखो। मतलब अगर कोई इंसान आपसे बात मनवाने की कोशिश करता है तो उसको अपना ओपिनियन भी बताओ। एंड अगर आपको लगता है कि आपको इस सिचुएशन में ना बोल देना चाहिए तो हेजिटेशन मत दिखाना वहाँ, क्योंकि इस बात को बिठा लो अपने माइंड में कि आपके टाइम की भी इस दुनिया में उतनी ही वैल्यू है जितना दूसरों के टाइम की है। स्टॉप ट्रैकिंग योर एवरीथिंग। अगला साइन जो एक टू नाइस गाय इंसान में देखने मिलता है वो ये है कि ये अगर दूसरों के लिए कुछ भी अच्छा करेंगे तो वो उसे ट्रैक भी करते रहेंगे, ताकि वो हमेशा के लिए ये याद रखें कि मैंने इस इंसान के लिए ये अच्छा काम किया था। अब ऐसा वो करते इसलिए हैं ताकि उनको ये दिलासा मिल सके कि जो भी अच्छी चीजें वो अब तक दूसरों के लिए कर रहे हैं ऐसा ही उनके साथ भी होगा। वो दूसरों के लिए कब कब किस किस टाइम पर काम आए थे वो सब याद रखते हैं, पर रिटर्न में जब उनके साथ में कुछ ऐसा होता नहीं है तो अगेन उनको फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन का सामना करना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी रिलेशनशिप में हो और अपने पार्टनर के लिए आप हर वो चीज़ कर रहे हो जिससे वो खुश रहे, पर बावजूद इस सब के वो आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो सामने वाले का पर्सपेक्टिव जाने बिना बस उनको ये लगने लगता है कि इसके लिए मैंने जिंदगी भर क्या कुछ नहीं किया, पर क्या करूं यार, ये तो एहसान फरामोश निकली। एंड यही रीज़न होता है जहां ब्रेकअप के बाद कुछ लोग अपने आप को बहुत बड़े डिप्रेशन में डाल लेते हैं। देखो, अगर आप किसी दूसरे के साथ में कुछ अच्छा कर देते हो तो वो दूसरा भी आपके साथ में ऐसा ही अच्छा करेगा, ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि कोई भी इंसान किसके लिए कब क्या फील करता है ये किसी के कंट्रोल में नहीं है। एंड ये बातें वो अच्छे से समझते हैं जो सुलझे हुए इंसान होते हैं। वो भी नो डाउट दूसरों के लिए बहुत कुछ अच्छा करते हैं, पर इस तरह से वो हर एक चीज़ का हिसाब नहीं रखते कि मैंने क्या क्या करके दिखा दिया, जिससे अगर उनको किसी चीज़ में रिजेक्शन भी मिल जाती है तो वो रीज़न जानकर उसको एक्सेप्ट करते हैं और मूव ऑन कर जाते हैं। इसलिए ये चीज़ आपको भी समझने की ज़रूरत है। अगर आज आप किसी के साथ में कुछ अच्छा कर रहे हो तो माइंड में हमेशा ये रखकर करना कि इसके बदले में आपको कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि सामने वाला रिटर्न में आपके लिए वो चीज़ करेगा या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए दूसरों से अच्छे टाइम की उम्मीदें लगाने के बजाय खुद को ये जिम्मेदारी दो। द नाइस गाय सिंड्रोम। रॉबर्ट बोलते हैं कि उनका एक दोस्त था जो बहुत ही सीधी आदत का इंसान था। वो अपने हर काम में हमेशा ऐसे मौक़ों की तलाश में रहता जिससे उसे ज़्यादा पसंद किया जाए और उसकी तारीफें होती रहे। अब एक बार क्या हुआ, एक दिन उसकी वाइफ घर से बाहर जाती है तो उसको खुश करने के लिए वो किचन में पड़े सारे बर्तन धो देता है, फिर घर की साफ सफाई भी करता है और कुछ कपड़े भी धो डालता है। उसकी साफ सफाई पूरी होने से पहले ही उसकी वाइफ वापस आ जाती है। आपको भी शायद ये लग रहा होगा कि यार अब तो बहुत तारीफ करेगी उसकी वाइफ, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जैसे वो घर में एंटर करती है तो उसकी नज़र फर्श के कॉर्नर पर पड़ती है। वो सारी चीज़ें इग्नोर करके उससे ये कहती है, अरे तुम जब घर की सफाई कर ही रहे थे तो इस कॉर्नर को गंदा क्यों छोड़ दिया, इसे भी साफ कर देते, इसको क्यों नहीं साफ किया तुमने। ना इतना सुनकर उसको बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ, क्योंकि उसके मन में ये था कि जब उसकी वाइफ वापस लौट कर आएगी तो उसकी तारीफों के पुल बांध देगी, पर उसने तो उसके साथ में ऐसा बिहेव किया जिससे उसका पूरा मूड अपसेट हो गया। रॉबर्ट ने इस चीज़ से हमको ये समझाने का ट्राई किया है कि जो इंसान अपने आप को टू नाइस बनाने की कोशिश करता है एट द एंड उसके साथ में ऐसा ही होता है। उन्होंने इस थ्योरी को द नाइस गाय सिंड्रोम नाम दिया है। ये थ्योरी कहती है कि एक नाइस गाय एक्चुअल में उतना अच्छा नहीं होता, बट क्योंकि उसकी प्रोग्रामिंग ऐसी होती है कि अगर उसको दूसरे लोगों का प्यार चाहिए, उनकी केयर चाहिए, तो उनको नाइस बनने का दिखावा करना पड़ेगा। तो इसीलिए वो दूसरों को खुश रखने के बहाने ढूंढते रहते हैं, और बदले में जब उनको वो प्यार नहीं मिलता जो वो चाहते हैं तो इससे उनकी फ्रस्ट्रेशन एक अलग ही लेवल पर चली जाती है। इस पर रॉबर्ट ये बोलते हैं कि ये भी बाकी बीमारियों की तरह एक बीमारी ही है जो असल में उनको फायदा नहीं पहुंचाती, उल्टा बहुत हर्ट करती है उनको। इसलिए यह आदत अगर आपके अंदर है तो इसको अभी से सुधार लो। सो आई होप अब तक आपको ये अंदाज़ा हो गया होगा कि टू नाइस बनना भी आपके लिए किस तरह से नेगेटिव हो सकता है। इसलिए इतना भी दूसरों में मत घुल मिल जाओ कि आप अपनी ही पहचान खो दो। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक ज़रूर करना। एंड अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हो या आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मैं मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टेक केयर।